पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो, छोड़ दो इंडिया का नाम लेना। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको ये सिखा रहे होते हैं आप एक काफिर मारोगे 72 हूरे पाओगे। इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। शर्म की बात है ये हमारे लिए। और जाहिल अवाम बाकी क्यों रह गई है, बाकी सारी एजुकेटेड तो बाहर चली गई है। जब भी उन्होंने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, इन्होंने सबको धोखा दिया है। हम बाहर जा रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री और नेशन, तो हमें जरा तमीज से रहना चाहिए। देखिए अपने कश्मीर में तो ये जूते खा के हैं रेंजर वाले के पाकिस्तानी उन्होंने अपने आप को खुद गंदा किया है। हिंदूज प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं? लाइक वो हमारे रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं, हिजाब कोई पहन ले तो उसकी बेइज्जती करते हैं। टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते। खुद नहीं कर सकते। कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, तुमसे वजीरिस्तान नहीं संभाला जाता, तुमसे बनू नहीं संभाला जाता। इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। पाकिस्तान को एक देश और लात मारा, वो है पोलैंड। पाकिस्तानियों को भगा रहा है, जैसे कि और देश बोला था कि भाई आके यहाँ पर भीख मांगते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वैसा ही कुछ इल्जाम पोलैंड ने भी लगाया और पाकिस्तानियों को भगा रहा है। पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे तबका होते हैं वो लोग विदेश जाते हैं, तो सोचिए दोस्तों कि जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग विदेश जाते हैं और वो लोग का हरकत ऐसा है, तो जो बचे खुचे पाकिस्तान में हैं उनके बारे में आप सोच ही सकते हैं। और दोस्तों आए दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, इंडिया में नया न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, इंडिया चांद पे चला गया, इंडिया में रोज आए दिन कोई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है दोस्तों, पाकिस्तान से न्यूज आ रहा है, आज इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर इतने लोग मारे गए, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर इतने लोग मारे गए। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। पोलैंड ने कहा है कि अब हम मजीद पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर बर्दाश्त वाला एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर चोरियां चकारियां बढ़ गई हैं, रेप्स बढ़ गए हैं। नॉन मुस्लिमों के साथ जो नफरत पाकिस्तानी दिखाते हैं, ऐसी नफरत हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। पता है जापान के अंदर हम यही शिकायतें आई थी कि जापान हमें निकाल रहा है, वहाँ जाकर ये लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके कानों में जोर जोर से जाकर अल्लाह अकबर बोलते हैं। अदर कंट्रीज भी हमें इस चीज़ की शिकायतें कर रही हैं। हम लोग अपनी हरकतों की वजह से अपने रिलीजन का नाम क्यों खराब करते हैं, मुसलमानों का नाम क्यों खराब करते हैं? क्या हमारी अपनी हरकतों की वजह से इस्लामोफोबिया ने जन्म लिया? लेकिन ये बहुत बात गलत है, मुझे खुद अभी पता चल रहा है कि इस तरह से कुछ हो रहा है। डेफिनेटली बहुत गलत है। हमारे यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि यार हम बाहर जा रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री और नेशन, तो हमें ज़रा तमीज़ से रहना चाहिए। फॉरबेरेंस, टॉलरेंस इज द बेस्ट थिंग व्हिच वी कुड डू इन चॉइस। कहते हैं जैसा हम पाकिस्तान के अंदर करते हैं माइनॉरिटीज के साथ बाहर भी कबूल कर लेंगे, वो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो उनकी अपनी गलती है ना कि पाकिस्तानी उन्होंने अपने आप को खुद गंदा किया है। उनकी जो आजकल हरकतें हैं, मतलब कि जिससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से गलत कर रहे हैं कि हम लोग ने जब अपने आप के अपने मुल्क को खुद ही गंदा किया है, तो हम बाहर भी कहाँ पे अच्छे रह सकते हैं? बाहर भी हम गंदे हैं। पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं, इतना ज़्यादा उनका वैल्यू जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी बाकी कंट्रीज़ में जाके ऐसा नहीं करते, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये नाम बता दें, हम किस कंट्री में जाकर ऐसा नहीं करते, एक नाम बता दें। मुझे लगता है कि जो सारी जो एजुकेटेड अवाम है पाकिस्तान की, वो बाहर ही जाती है। आप खुद देखें ना कि यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है, अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी बाहर जाके फ्रॉड करेंगे। और आप खुद बताएं कि जो हमारी जितनी भी एजुकेटेड अवाम है वो बाहर क्यों जाती है, और यहाँ से जाहिल अवाम बाकी क्यों रह गई है, बाकी सारी एजुकेटेड तो बाहर चली गई है। तो लगता है कि हम क्राइम्स नहीं करते बाहर जाकर? करते हैं, सुनने में तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है कि बैगिंग करते हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत करते हैं। नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानियों को। क्या आपको गैर मुस्लिमों से नफरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर मजहब का एहतराम करना हमें सिखाया है। हमारे मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज व्हाई दे हेट नॉन मुस्लिम्स, स्पेशली दे हेट हिंदूज सो मच? आई थिंक दे आल्सो हेट अस हिंदूज समटाइम्स। हाँ, कैसे जो वो प्रोपेगेंडास करते हैं, कुछ मुसलमान करते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। हिंदूज प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं? लाइक वो हमारे रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं, हिजाब कोई पहन ले तो उसकी बेइज्जती करते हैं। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जो वहाँ पे एक बहुत फेमस केस था, जो कॉलेज की लड़की बाहर निकल रही थी, बहुत ज़्यादा रील वायरल। मुस्कान, यस मुस्कान, उनका केस देख लें आप। बाकी और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुस्कान ने ना बाद में आकर क्लैरिटी दी थी। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर मैं आपको फैक्ट्स दूँ आप भी शॉक हो जाओगे। पर मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब देखने को मिलती है, वहाँ जो लोग जलसे करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको ये सिखा रहे होते हैं आप एक काफिर मारोगे 72 हूरे पाओगे। ये बेसिकली ना कुछ इसमें पार्टीज़ हैं जो ये चीज़ रोल प्ले कर रही हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रही हैं, रिलीजन को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रही है, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं। इंडिया से एक बड़ी खबर है, इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है, इंडिया के लिए रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है, हम हर रोज सुनते हैं। ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं तो बिल्कुल ना कीजिएगा।
बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा। कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे ठीक हैं है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, हर और दूसरे ये चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी उधर इंडिया टेस्ट में- हो रहे हैं, हाँ। उधर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। ठीक है। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने, ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। ठीक और है। दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है, जैसे हम ठीक है। चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। ठीक अब ये जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया है। पहली बात तो ये यानी blame हम है। टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो हम चाइना की protest भी खुद नहीं कर और सकते। प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर हम कुछ भी सकते। खुद नहीं कर सकते। ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी इल्जाम। गलतियों को नहीं मानते, ठीक है। हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं चाहे ताकि हमारी इस्लामाबाद जान ही हो, छूट जाए। हाँ। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद में अगर ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, ठीक है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की Involvement है, है, बिल्कुल। रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है। हम अपना मानते ही नहीं है, ठीक और है। चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, ठीक तो है। ये शर्म की बात नहीं ओहो। है? कितने बिल्कुल। हम सोए हुए हैं, है। हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने अब क्या 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 बूटी पी के सोए हुए हैं हम। ठीक है। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतजार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं। ठीक, हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे ठीक है। और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से ठीक है। एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है, ताल्लुक था, ठीक है। ठीक है। ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने हाँ पॉइंट जी, आउट मैं किया। बताती हूँ ना, हाँ। ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया है, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। हमारे पेट अगर भर जाएंगे, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है। हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे कि अच्छा। भाई दुनिया कितने जा रही है, ऐसी कितने ਅਸੀਂ नहीं पूछांगे ऐसी इंडिया के नाल शुरू हुए सी टुरना। 1947 में हम इंडिया के साथ चलना शुरू हुए थे, वो कहाँ चले गए हैं, हम कहाँ चले गए हैं। इलाका हमारे पास कम है, रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है उनसे, अच्छा। अवाम उनसे कम है ना। मुझे इनका तो बस दिमाग खराब हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो हाल ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के, ठीक है, ईद पे। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो, आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पर भी रोते हो, आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना। अब तो इंडिया भी कह रहा है कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिए ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने जी, हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे, अच्छा। हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में। अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? अंकल मोदी साहब ने एक हफ्ते में कश्मीर के अंदर 2 कामयाब जलसे कर लिया। हमारी रमज को पकड़ते हैं पाकिस्तानियों को कि जी जज्बाती कौम है, मसाले खाती, इधर सारे लोग ये मसाले तेज खाते हैं, दिमाग इनके तेज है मेरे समेत, ठीक है। तो बस ये कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम मुसलमानों को आज़ाद करा लेंगे, हम फिलिस्तीन को करा दे। ओ भाई तुमसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, तुमसे वजीरिस्तान नहीं संभाला जाता, तुमसे बनू नहीं संभाला जाता, तुमसे कोयटा नहीं ग्वादर नहीं संभाला जाता, और तुम बढ़ के इतनी मारते हो कि कांग्रेस के ख्वाजा सब ये मुंह और मसूर की दाल। ख्वाजा सब क्या कह रहा है भाई, तुम्हारी घर में कोई नहीं सुनता। मैं हमारा मिनिस्टर है,
अगर मैं मेरे मुंह पे भी आया तो मैं उससे बात करूंगा। आपको लगता है कि कांग्रेस इनसे बात भी करती होगी? चलो इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना एजेंडा मिला लिया। किस लिए बात करें भाई? इन्होंने हमेशा जब भी उन्होंने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, इन्होंने सबको धोखा दिया है। और सीधी वार्निंग इस दफा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को दी है कि हम, इंडिया कह रहा है घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए अपने कश्मीर में तो ये जूते खा के हैं रेंजर वाले। अच्छा। अपने कश्मीर में अभी गए थे, हालात खराब थे, रेंजर गए ही उन्होंने मारा है इनको। उनके उन्होंने अपनी पुलिस को मारा है, ठीक है। उन्होंने अपने बिजली के बिल ठीक करा लिए हैं, ठीक है, बिजली महंगी थी करा ली है। दोस्तों आपने देखा इसमें निमरा बता रही थी कि वहां पर एक जलसा को कवर कर रही थी, तो वहां पर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? तुम एक काफिर मारोगे 72 हूर पाओगे। ऐसे ऐसे बात बच्चों के दिमाग में इंजेक्ट किया जाता है, तो बच्चे बड़े होकर क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे जो उनका आता है, वीडियो आता है जो बोलते हैं हिंदू काफिर है, हिंदू है वगैरह वगैरह। और एक बात सही है दोस्तों कि भाई इंडिया में आए दिन कुछ न कुछ नया टेस्ट हो रहा है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई पाकिस्तान वाले लगे रहो, अच्छा कर रहे हो, प्रोटेस्ट करते रहो यार, अपने ही लोगों के मारते रहो और इल्जाम इधर उधर डालते रहो। ये तो आपका सरकार की पुरानी नीति है भाई। यही सब जो वजह है दोस्तों, जो विदेशों में भी इनकी जो बातें हैं वायरल हो रही है कि भाई यहाँ के लोग बलात्कारी होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, भीख मांगते हैं, भगा रहा है, एक एक देश भगा रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इतने सारे मुस्लिम कंट्री है, किसी भी देश को हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय एक पाकिस्तान को। भाई ऐसा कौन स्पेशल इस्लाम पाकिस्तान में है? तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है इस वीडियो पे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नया रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।